Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस 2025 न्यू एडिशन कंप्यूटर साइंस के हवाले से आया है, उसका यूनिट नंबर 4 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किए, जो कि हमारे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर से, लाइक हमने इसके अंदर जो है वो स्टैक्स को, लिस्ट को, क्यूज को डिस्कस किया। ठीक है, इस तरह जो है वो हमने जो ट्रीज को डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक है ग्राफ्स इन पाइथन। जिस तरह हमारे बाकी डाटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ भी इसी तरह एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस इल्म को फैलाओगे, अल्लाह पाक आपके इल्म में भी उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाएगा। और जिन लोगों को जरूरत होती है घर बैठे भी इन चीजों से फायदा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीमिंग में भी हम लोग जाएंगे, इन चीजों को जो है वो डिस्कस करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं डेली रूटीन में जो लेक्चर्स आप सुनते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज से अगर आप ऑफ भी हो जाता है आपको किसी वजह से, तो आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें, बल्कि इसको लाजमी तौर पे पिक किया करें, ताकि आपका जो है वो किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। ये एडिशन नया आया है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो पेपर होगा, हमें कोई पास्ट पेपर या फिर इसके बारे में अभी तक किसी टीचर को खास आइडिया नहीं होगा, इसलिए इसकी हर एक चीज, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो हर एक टॉपिक को आपने डीपली जाके समझना और करना है। और इन चीजों के अंदर, मतलब इस जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये इस लेवल के टॉपिक्स हैं, अगर इनको आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। क्योंकि एक पाइथन एक बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट लैंग्वेज, जिसको हम लोग यूज करते हैं, चाहे हमारे सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या वेब एप्लीकेशन हो या कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, उन सबको डिजाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ बेटा। हमारा टॉपिक है ग्राफ्स इन पाइथन। ग्राफ क्या होते हैं? A graph is a data structure that consists of vertices or nodes connected by edges. इसके अंदर vertices और nodes होते हैं। आपने जो है वो मैथ्स के अंदर ग्राफ्स पढ़े होंगे, ठीक है? वो क्या होता है, मैथ्स में इस तरह जो है वो ग्राफ बना होता है, और आप उन ग्राफ को ड्रा करते हैं कुछ एंगल्स के ऊपर, लाइक दिस वन दैट इज लाइकली ऑन द 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ, अब ये इसके जो 4 वर्टिसेस हैं, दीज आर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके दरम्यान हम ड्रा करते हैं। सेम इसी तरह ये हमारे जो ग्राफ पाइथन के अंदर होते हैं, वो भी हमारे पास इसी तरह जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटे को, यानी कि न्यूमेरिकल डाटे को अगर हम लोग कंपैरेटिवली जाहिर करना चाहते हैं, लाइकवाइज के हम लोग जो है वो टाइम के हिसाब से किसी डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं, या फिर आप जब मैच देख रहे होते हैं तो आप उसके अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स जो हैं वो शो होते हैं, कि बताते हैं कि इस ओवर के अंदर इतना रन बना था, इस टीम ने जो है वो इस टोटल इतना रन बनाया, उसमें से इस जो खिलाड़ी का इतनी पार्टिसिपेशन है एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ग्राफिकल यानी पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर शो करवाते हैं। इसी तरह हमने जो है वो पाइथन के अंदर चीजों को डायरेक्टेड और यूनिडायरेक्टेड और वेट फॉर्म के अंदर देखना है, वो कैसे हो सकती हैं, जो इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और टाइप्स हैं। आज हम उनको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, वर्टिसेस होती है जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरी बात एजेस। एजेस मीन उनके जो टोटल विथ हो गई, ठीक हो गया। एंड ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेटवर्क ऑफ कनेक्शन। एक्चुअली ग्राफ कंप्यूटर साइंस के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर यूज होते हैं कि हम जो डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। लाइकवाइज हमारा कनेक्शन है सैटेलाइट कनेक्शन, हम दूसरों से बात कर रहे हैं। तो आपने शायद किसी मूवी के अंदर या किसी न्यूज चैनल के ऊपर देखा होगा कि जब वो सैटेलाइट स्टेशन से, स्पेस स्टेशन से हमारा कनेक्शन स्टेशन के साथ शो करवाते हैं, तो वहां पे डिफरेंट लाइंस और एजेस होते हैं। इसी तरह आपने अगर कभी मैप देखा हो कि जो हवा के अंदर मैप बना होता है, जिसके अंदर ट्रेवल करते हैं हमारे जितने भी ये जो क्या है जहाज, उनके अंदर भी बाकायदा एक पैटर्न, एक कनेक्शन को, यानी कि इन लाइनों को फॉरवर्ड किया जाता है, इन लाइनों को जो है वो उनके थ्रू जो है वो ट्रेवल किया जाता है। तो ये नेटवर्क ऑफ कनेक्शन होता है, वेयर ईच कनेक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्टिसेस, जिसका दो वर्टिसेस के साथ जो है वो एक्चुअल में रिलेशन होता है। लाइकवाइज जैसे कि हम लोग जो है इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो है वो ए सिटी है, ठीक है, और वो डायरेक्ट कर रहे हैं सी के साथ, बी के साथ, सेम इसी तरह बी ए के साथ कनेक्शन होता है। इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। इनके डिफरेंट फॉर्मेशन है, चाहे हम लोग ए से सी में चले जाएं, फिर बी में चले जाएं, या फिर ए में। इनके अंदर लाइक
हम लोग कह सकते हैं कि रोड के ऊपर जब हम ट्रैवल करते हैं ना एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि वो रोड्स मैप बने होते हैं। अब हम लोग उन रोड मैप्स को जो है वो उन रोड्स के ऊपर ट्रैवल करके हम एक सिटी से दूसरी सिटीज में जाते हैं, उनके दरमियान कितने विलेजेस आते हैं, कितने टर्न्स आते हैं, कहाँ से कैसे, वो हमें नहीं पता। हम जस्ट फॉलो कर रहे हैं जो पाथ हमें दिया गया है, तो वो पाथ जो है बेसिकली वो हमें कंप्लीटली हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लाजमी याद रखनी है। डिग्री सबसे पहले आते हैं, दिस इज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टिसेस। किसी भी वर्टिसेस के कितने जो मतलब उनके साथ जो है वो ब्रांचेस उसके जुड़ी हुई हैं, वर्टिसेस उनके जुड़े हैं। लाइक एसीडी के साथ जो है वो सी और बी, मतलब इसकी नोड जो है वो दो जुड़ी हुई हैं, तो टोटली हम कह सकते हैं कि इसके जो 3 एजेस हैं। ठीक है, यानी एक जो है वर्टिसेस डिफरेंट, ए सी के साथ, बी के साथ, बी ए के साथ जुड़े हुए, तो ये इसके जो है वो हो गए हमारे पास वर्टिसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेट। इन सम ग्राफ्स एजेस हैव वेट दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू लाइन, डिस्टेंस और कॉस्ट। इसके अंदर क्या होता है, वैल्यू लाइन होती है। लाइकवाइज देखें, ये ए से सी तक का डिस्टेंस जो है, ये ग्राफ अगर हम इस एरो को देखें तो ये लंबा है, इट्स मीन इसकी विड्थ ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो एक्चुअली ये क्या होगा, ये इसका वेट होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी। ये कम है, ये इससे ज्यादा है, इट्स मीन वेट क्या होंगे, जो उसका डिस्टेंस और कॉस्ट होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। यानी ए टू सी ट्रेवल करते हुए, सी टू बी ट्रेवल करते हुए जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, लाइकवाइज ये उसका क्या होगा, वेट होगा। तीसरी चीज बेटा इसके अंदर आ जाती है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एरो हेड्स लगाए, और ये वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर लाजमी तौर पे मैग्नीट्यूड जो कि हम डिस्टेंस और कॉस्ट की फॉर्म में देख रहे हैं, और दूसरी चीज होती है इसकी डायरेक्शन, जहां पे इसका हुक लगा होता है, मतलब इसका जो है वो कैप होता है, यानी उसकी वो साइड जो रिप्रेजेंट करती है कि किस साइड पे ये ट्रेवल करना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन होगी। एजेस कैन बी एदर डायरेक्टेड और यूनिडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड सॉरी। इसके एजेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्टेड जिसमें एक डायरेक्शन बताई गई होती है, और कुछ होते हैं लाइकवाइज, मैं इनको जो है वो अटैच करता हूं इस तरह। अब ये इनके अंदर मैं वो बना नहीं रहा। अब ए से सी भी ट्रेवल हो सकता है, ए से बी भी ट्रेवल हो सकता है, बी से सी भी ट्रेवल हो सकता है। मींस पहले वाला जो था वो था हमारा एक खास डायरेक्शनल था जिसके अंदर एरो बता रहा था ए से सी ट्रेवल करना है, सी से बी ट्रेवल करना है, एंड बी से ए ट्रेवल करना है। लेकिन इसके अंदर आप ए से बी भी ट्रेवल कर सकते हैं, बी से सी भी ट्रेवल कर सकते हैं, सी से ए भी, ए से सी भी कर सकते हैं, सी से बी भी, बी से ए भी, मतलब कि ये बाई डायरेक्शनल आ जाता है। ठीक हो गया, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्शनल है। हम लाइकवाइज यहां से सी से ए में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो डायरेक्टेड एजेस हैव वन वे कनेक्शन। डायरेक्टेड वे में क्या था, वन वे कनेक्शन था, यानी ए से बी से सी, और उसके बाद हम डी की अगर बात करें तो ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं हम, बी से ये सी ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया, उसके बाद बी से डी को ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, और सी से ए की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, बाकायदा वन वे कनेक्शन है। और दूसरी बात, मीनिंग अ रोड फ्रॉम अ सिटी ए टू बी, जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रा किया। एंड यूनिडायरेक्शनल एजेस रिप्रेजेंट अ टू वे कनेक्शन। अब ये टू वे कनेक्शन ए टू सी भी हो सकता है, सी टू ए भी हो सकता है, बी टू सी भी हो सकता है, सी टू बी भी हो सकता है। दिस इज द अदर फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन। अब उसके बाद बेटा हम लोग इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स मतलब कितने इकसाम के ये हमारे कनेक्शन है। टोटली 3 किस्म के जो हमारे ग्राफ्स होते हैं जो मेनली डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ। इस ग्राफ के, इन दिस ग्राफ एजेस हैव अ डायरेक्शन व्हिच मींस दे गो फ्रॉम वन वर्टिसेस इन अ स्पेसिफिक वे, यानी एक ही वर्टिसेस में खास वे में जो है वो ट्रेवल करते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, जो एजेस होते हैं वो एक खास डायरेक्शन के अंदर जो है वो वन वे में ट्रेवल करते हैं। जिस तरह कि हम लोग अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो बेटा हम लोग डायग्राम ड्रा करते हैं। हमारे पास जो है वो सिटीज हैं, कुछ ए है हमारे पास, बी है हमारे पास, सी है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास डी है, और हमारे पास ई। इन सिटीज के दौरान हमने ट्रैवल करना है। लाइकवाइज ए से हम सी ट्रैवल कर रहे हैं, और वो 12 किलोमीटर कह लें, 12 मीटर कह लें, ठीक है। उसके बाद हमने बी से सी ट्रैवल कर रहे हैं, वो लाइक हम 10 किलोमीटर या मीटर कह लें। उसके बाद हम बी से ए की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक वो भी हमारा कह लें 20 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ए से डी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, लाइक वो हमारा 15 किलोमीटर है। और इसी तरह हम लोग जो है वो ई से ए की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक वाइज वो हमारे पास 30
किलोमीटर्स है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायरेक्टेड वे है कि ए से सी की तरफ ट्रेवल किया जा सकता है, फिर सी से बी की तरफ और फिर बी से ए की तरफ, इसी तरह ए से डी की तरफ, इसी तरह ए से ई की तरफ नहीं किया जा सकता, ई से ए की तरफ किया जा सकता है। तो ये हमारा डायरेक्टेड है, जहां पे हमें डायरेक्शन भी बताई जा रही है, एजेस भी बताए जा रहे हैं, उसके बाद इनके बाद उनका वेट है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो बकायदा ऐसे ग्राफ्स है जिनके अंदर हम डायरेक्शन को शो करवाते हैं। अब इसके हम दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं जो कि हमारी यूनिट डायरेक्शनल ग्राफ है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है यूनि डायरेक्टेड। यूनि डायरेक्टेड मतलब कि इसके अंदर जो है वो डायरेक्शन का कोई पता नहीं होता। इन दिस ग्राफ एजेस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। जिस तरह हमने डायरेक्शनल के अंदर एजेस मतलब उनके एंड पे जो एरो हेड बना था, जिससे पता चलता था कि हमने जो ट्रेवल करना है किस साइड को ट्रेवल करना है, लाइक ए से बी की तरफ जाना है या बी से ए की तरफ जाना है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। दिस मींस दैट इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू वर्टिसेस, अगर दो वर्टिसेस यानी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कनेक्शन बनता है तो यू कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवलिंग हो सकती है। लाइकवाइज जो है वो हमारा कनेक्शन, मैंने पहले एग्जांपल दी कि हमारा इंटरनेट या मोबाइल कनेक्शन है जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो कॉलर हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम उसको भी कॉल कर सकते हैं, तो डाटा ट्रैवल इधर से भी उधर हो रहा है, उधर से इधर भी हो रहा है। तो दैट्स मीन दैट इज अ जो है वो यूनि डायरेक्शनल। ठीक हो गया। इसको हम लोग जो है वो अब एक जो बकायदा डायग्राम के थ्रू जरा इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। हमारे पास ए बी और उसके बाद हमारे पास सी एंड देन डी और हमारे पास ई पॉइंट्स हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं। लाइकवाइज ए टू बी है, ये सी है, डी टू ई है हमारे पास, उसके बाद जो है वो ए टू ई। अब यहाँ पे जो है बात हमारे पास ये आ जाती है, अब हमें ए से बी भी हम ट्रेवल कर सकते हैं, बी से ए, बी से सी भी कर सकते हैं, बी से ई भी ट्रेवल कर सकते हैं, सी से डी भी हो सकता है, डी से सी भी हो सकता है, डी से ई भी हो सकता है, ई से डी भी, एंड देन ई से बी के ई से ई की तरफ भी हो सकता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम लोग जो है इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। दैट इज यूनि डायरेक्शनल। इसमें कोई नहीं होता कि हम लोग जो है वो एक खास उसके अंदर मैप जाहिर करें, उसके अंदर खास जो है वो हम लोग डायरेक्शन का जाहिर करें। उसके बाद बेटा इसके थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है वेट डायरेक्शन। वेटेड या वेट क्या होते हैं इन वेट ग्राफ्स, ईच एज हैज अ वेट। हर एक एज का एक अपना वेट होता है। जिस तरह मैंने शुरू में आपको बकायदा वहां पे वैल्यूज लिख के बताया था, यानी वेट क्या होता है, दैट इज अ इन एजेस हैव अ वेट दैट रिप्रेजेंट वैल्यूज लाइक अ डिस्टेंस और कॉस्ट, यानी उसकी डिस्टेंस और कॉस्ट होती है। दैट weight or cost associated with it. This weight represent the distance, time or cost required to travel from one vertices to another. वो एक vertices से दूसरी vertices तक travel करने के लिए जो है वो हमें बताता है कितनी cost आएगी, कितना distance cover करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ये हम लोग उसके लाइक हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर हमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट जो है वो ट्रैवलिंग के लिए जो है वो चूज करते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें वेट ग्राफ से पता चलता है। लाइकवाइज ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर लाइक देख लें कि ए से बी ट्रैवल करने के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास लाइक कह लें कि वो 15 मिनट में हमारा कवर हो सकता है। ठीक हो गया। और उसके बाद बी से सी हमारे पास जो है वो 20 मिनट्स में तय हो सकता है जो फासला। और हम ए टू सी अगर डायरेक्टली जाएं तो वो हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है वो 30 मिनट्स में ट्रैवल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे चूज कर लेंगे ए से सी जो हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली हम लोग पहुंच जाएंगे बजाय इसके कि ए से बी की तरफ ट्रैवल करें। तो इस तरह हमें कॉस्ट का भी पता चल जाता है, टाइम का पता चल जाता है, तो हम मेच्योरिटी से उस वेट को हम चूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर इंटरनेट कनेक्शन के अंदर या फिर कह सकते हैं इंटरनेट जो है वो हमारी मार्केटिंग के अंदर आ सकते हैं हम लोग ग्राफ, या फिर हम लोग जो है प्रोग्रामिंग के अंदर हमने वो शॉर्ट वे जो वो चीज चूज करनी होती है जो कि हमारे लिए बेहतर होती है। तो ये हमारे जो ग्राफ्स हैं हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम से कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसको आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके एक एक पॉइंट को आपने अहम समझ के जो है वो प्रिपेयर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा बेटा प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल के ऊपर, पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छी करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।